गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। आज छोटा सा टॉपिक संस्कृत का लेकर आया हूँ। सभी बच्चे संस्कृत से भागते हैं। आज मेरा यह टॉपिक देखने के बाद में आप संस्कृत का अनुवाद चुटकी में कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है संस्कृत में अनुवाद सीखने का। तो चलिए, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। उस टॉपिक को एक बार देखने के बाद में आप संस्कृत से भागेंगे नहीं, बल्कि आपको भी संस्कृत से लगाव हो जाएगा और आप भी संस्कृत के छोटे से लेकर बड़े अनुवाद को चुटकी में बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल कुछ हम मीनिंग को ध्यान दे लेते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ मीनिंग दिया गया है। शब्दार्थ स का मतलब दिया गया हुआ पुरुष के लिए। सा का मतलब वह स्त्री के लिए। उसके बाद में आपका आता है तो मतलब ये दोनों। ते मतलब ये लोग या वे सब। तो मतलब तुम या आप। युवा मतलब तुम दोनों या आप दोनों। यूयम मतलब तुम लोग तुम सब। अहम मतलब मैं। अवाम मतलब हम दोनों। और वह मतलब हम लोग और हम सब। ये सब के सब कर्ता होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए, जरा सा हम एक टेबल देख लेते हैं। करता है जो करता है इसका टेबल देख लेते हैं, जिसमें एक तरफ तो आपको पुरुष लिखा हुआ दिखाई मिल रहा है और दूसरी तरफ वचन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ सह लिखे या यहाँ पर सा लिखे। तो जो सह और सा होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, बहुवचन में ते और प्रथम पुरुष। तो ऐसे आपको याद करना है कि प्रथम पुरुष एक वचन। तो पूछा जाएगा कि सह कौन पुरुष कौन वचन, आपको बताना है। प्रथम पुरुष एक वचन, तो कौन पुरुष कौन वचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। ते कौन पुरुष कौन वचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार से तो मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन। उसके बाद में यूयम तो मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक उसी प्रकार से अहम के बारे में चलेंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन, फिर अवाम आपका उत्तम पुरुष द्विवचन, फिर चलेंगे वयम तो उत्तम पुरुष बहुवचन। जिसका मीनिंग मैंने सिंपली आपको लिख दिया हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे और पुनः हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। तो ये जो आपका कर्ता का टेबल है, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बड़ी ही आसान विधि से आप संस्कृत के अनुवाद को बना सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो ले स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। पुनः हम लोग आगे देखते हैं इसके क्या करना है हम और किस प्रकार से अनुवाद को बना सकते हैं। तो पुनः हम सूत्र की तरफ चलेंगे। तो आपके सामने लकार लिखा हुआ है। लकार में पहला लकार होता है लट लकार। लट लकार का मतलब याद रखेंगे आप सब, वर्तमान काल होता है। जिस प्रकार से अंग्रेजी में हम लोग टेंस पढ़ते हैं, तीन प्रकार के, उसी प्रकार से लकार होते हैं वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे लट लकार, जिसे कहेंगे हम लोग वर्तमान काल। इसका सिंपल सा सूत्र है। देखिए यहाँ जो आपका दिया हुआ ये वाला, इसको याद रखेंगे ती त अंत, यही मूल सूत्र है। इसी की सहायता से हम लोग धातु का प्रकरण करेंगे। तो ती त अंति, उसके बाद में सी थ थ, आमी आव आम, ये आपका सूत्र है। और ध्यान से यदि आप लोग देखें तो एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि देखिए जहां ती लगा हुआ है वहां सह लगा हुआ है, फिर जहां तह लगा हुआ है वहां तो लगा हुआ है, यहाँ अंति है वहां ते। इससे क्या पता चलता है कि जहां सह आएगा, मतलब कर्ता के रूप में जहां सह आएगा उसमें मूल धातु हम ती जोड़ेंगे, जहां कर्ता के रूप में तो आएगा उसमें मूल धातु में तह जोड़ेंगे, और जहां कर्ता के रूप में ते आएगा मूल धातु में अंति जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और आपके सामने कुछ धातु प्रकरण दिए गए हैं। तो एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप सब खुद से करके लाएंगे। तो चलिए एक मैं करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए आपके सामने पठ धातु है। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो इसका मैं एक धातु प्रकरण करके दिखा दे रहा हूं। देखिए सबके जगह आसान भाषा में कर लेंगे। पठ पठ पठ, फिर यहां भी कर लेंगे पठ 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 पठ। आप इसमें क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से, जो आपके सामने टेबल है उस टेबल में सूत्र की सहायता से आप इसको कर लेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या है ती, तो आप यहाँ क्या जोड़ देंगे ती। दूसरा में देखिए यहाँ क्या हुआ त, तो यहाँ जोड़ देंगे त पटता। फिर अंति है तो यहाँ पर आप भी जोड़ लेंगे अंति पठंती। फिर उसके बाद देखिए सी है तो यहाँ जोड़ देंगे सी। यहाँ देखिए यहाँ थ है तो यहाँ जोड़ देंगे थ। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर है आपका थ।
फिर यहाँ पे देखिए पठामी, तो यहाँ कर लेंगे आप पठामी, और इसके बाद में है पठावा, तो आप कर लेंगे पठावा, और उसके बाद में हो जाएगा पठामा। तो ये रहा आपका धातु का प्रकरण, और इसी धातु के प्रकरण की सहायता से आप किसी भी प्रकार के अनुवाद को बड़ी आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं है तो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइंड करके देख लेंगे, आपको बड़ी अच्छे समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने आगे स्क्रीनशॉट लेकर देख लिया होगा। अब पुनः हम एक मूल धातु जिसका नाम अस होता है, जिसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मूल धातु आपका अस है, जिसका मतलब होता है हूं और हो। जैसे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं इज, एम, आर, ठीक उसी प्रकार से एक मूल धातु होता है अस, जिसका मतलब क्या होता है हूं और हो। तो उसका हमने एक धातु का टेबल बना रखा है, उस टेबल का आप लोग ध्यान से देखें। हम इसी के सहायता से कुछ अनुवाद बनाएंगे। तो पहला है अस्ति, अस्त, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्व और अस्म। ये आपका है सूत्र, जो अस धातु का सूत्र होता है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो जितना भी जिसको बोलते हैं यूज, जिसको प्रयोग बोलते हैं, आप उस वाले अनुवाद को बड़ी आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए, वह किसान है, तो यहाँ आप देख रहे हैं वह किसान है, यहाँ पर है हो का प्रयोग आ रहा है। तो वह एक किसान, जैसे कि आप लोगों ने सूत्र में देखा था कि स का मतलब होता है वह, यह रहा कर्ता। किसान है, तो किसान का मीनिंग आपको याद करना होगा कृषक, सह कृषक। और आपने देखा था कि यहाँ पर क्या लगा हुआ था बाबू, तो सह लगा हुआ था, सह के जगह क्या जाएगा अस्ति, तो सह कृषक अस्ति। तो यह आपका बन गया अनुवाद पहला, सह कृषक अस्ति। वे दोनों किसान है, तब वे दोनों यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे तो कृषक, यहाँ क्या लग जाएगा अस्त। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, वे लोग किसान है, तो वे लोग का मीनिंग होता है ते, यहाँ हो जाएगा कृषक। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है संति, तो कृषक संति। तुम किसान हो, तो यहाँ हो जाएगा तुम, फिर किसान का कृषक, यहाँ पर हो जाएगा देखिए अस्सी, तो ये आपका हो जाता है अस्सी। तुम दोनों किसान हो, तो हो जाता है युवाम कृषक, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है अस्थ। फिर है तुम सब किसान हो, तो लिख देंगे यूयम कृषक, और क्या जुड़ा हुआ यहाँ पर अस्थ। अब चलते हैं आगे, मैं किसान हूं, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं हम लोग अहम, लिख देंगे कृषक। और देखिए तो क्या जुड़ा हुआ अस्मि, तो क्या लिख देंगे अस्मि, मैं किसान हूं, हो गया। और अगला देखते हैं, तो हम दोनों किसान हैं, तो लिखेंगे अवाम कृषक। देखिए तो क्या जुड़ा हुआ है अस्वाह। फिर उसके बाद हम लोग किसान हैं, तो वयम कृषक, और यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है तो अस्मा। तो इस प्रकार से आप इससे अनुवादों को बड़ी आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप इस टेबल को याद कर ले। तो इस टेबल को याद करने की सहायता से आप इस प्रकार के अनुवाद को बड़ी आसानी पूर्वक बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक दो बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, और पुनः हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको संस्कृत की ऐसे ही वीडियोस फिर आगे अपलोड दी जाएंगी, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से संस्कृत के किसी भी तरह के अनुवाद को बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरा सा फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।